Welcome back to Tea Break. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू स्पेशल टी ब्रेक। आपका लुकमान सुलेमानी आपके सामने। व्यूवर्स कैसे हैं आप? ठीक हैं? उम्मीद है इंशाल्लाह ठीक होंगे। व्यूवर्स, आप लोगों के साथ दो बातें करनी हैं। पहली बात तो ये है कि जिस तरह 2-3 दिन पहले भी हमने आपको ख़बर दी थी कि इमरान खान को या तो सज़ाए मौत और या उम्र कैद होने वाली है। और दूसरी बात आपसे ये करनी है कि वर्ल्ड कप फाइनल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो मैच है वो अपने इवेंट से ज़्यादा बड़ा कैसे हो गया, उसके अंदर एक छोटा सा वाक़या पेश आया जो कि इस इवेंट से भी बड़ा हो गया। इस पर बात करनी है। इससे पहले कि आप लोगों से बात करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलें हम बात करते हैं जी। इमरान खान ने जो है सज़ाए मौत हो जाएगी इमरान खान को या उम्र कैद हो जाएगी, ऐसा क्यों है? देखिए अभी ना शाह महमूद कुरैशी साहब की ज़मानत के लिए जो अदालत का फ़ैसला आया, जो जज साहब ने फ़ैसला दिया, जज साहब ने वाज़े तौर पे उसमें ये चीज़ बता दी कि देखें जो साइफ़र मामले का केस है ना, इस मामले में ज़मानत ऐसे नहीं दी जा सकती, क्योंकि ये जो केस है इस केस के अंदर दो ही सज़ाएँ हो सकती हैं, या तो उम्र कैद होगी या जो है वो सज़ाए मौत होगी। और जो उम्र कैद होती है ना वो होती है 14 साल तक। और सेम ही केस इमरान खान के ऊपर भी है। और यही 2-3 दिन पहले हमने आपको बताया था कि अलीमा खान ने भी यही बात की कि इमरान खान यही बात कर रहे हैं कि मेरे ऊपर ऐसे केस बनाए जा रहे हैं। बनाने के हैं, सबके सामने हैं कि साइफ़र का मामला क्या हुआ। देखें क्योंकि ये कोई भी ओहदेदार है, सरकारी ओहदेदार है, कोई भी फ़ौजी है, कोई भी डिफेंस के इदारे का है, कोई भी जो भी ओथ लेता है ना, ओथ वो किस चीज़ की लेता है? वो इसी चीज़ की ओथ लेता है कि किसी किस्म का कोई भी सीक्रेट हाका तस्वीर, डॉक्यूमेंट या तहरीर, कोई भी ऐसी चीज़ होगी वो किसी से भी शेयर नहीं करेगा। ये बाकायदा से ओथ लिया जाता है। और इसकी जो सज़ाएँ मुकर्रर हैं ना, वो सज़ाएँ यही मुकर्रर हैं, एक सज़ाए मौत है, दूसरी 14 साल तक की कैद है। और ये अदालत फ़ैसला करती है कि इसको 14 साल तक की कैद देनी है या सज़ाए मौत देनी है। हाँ, 14 साल तक की कैद का जो है ना उसमें साथ में जुर्माना भी होता है। एक बात तो ये, इसको हम डिटेल से भी बात करते हैं। डिटेल में बात करने से पहले हम उस वाक़े की तरफ आते हैं जो कि वर्ल्ड कप के फ़ाइनल में हुआ। वर्ल्ड कप के फ़ाइनल में एक दिलेर नौजवान आया, उसने फ्री पैलेस्टाइन के कैप्शन के साथ शर्ट पहनी हुई थी, उसने मास्क लगाया हुआ था फ़लस्तीन के झंडे का, और वो भागता हुआ आया। आके विराट कोहली जब आउट हुए तो आके विराट कोहली के साथ जो है वो बगलगीर हो गया। क्यों? वो इसलिए कि सिर्फ़ और सिर्फ वो चाहता था कि आज के दिन 19 तारीख को सारी दुनिया की नज़रें जो हैं वो इस इवेंट के ऊपर हैं, और इस इवेंट में फ़लस्तीनियों को कोई ना भूल जाए। उसने फ़लस्तीनियों की याद के लिए, उसने फ़लस्तीनियों को याद कराने के लिए कि किस तरह उनके बच्चों को ज़िबा किया जा रहा है, किस तरह उनके हस्पतालों के ऊपर बमबारी की जा रही है, क्योंकि इसराइल का हामी है ये इंडिया। उसने इसराइल के हामी इंडिया के मुल्क के अंदर उसने ये दिलेराना कदम अदा किया। अब उसके साथ जो भी होगा वो बात की बात है, लेकिन उसने इस इवेंट में उनको बुलाया नहीं, उनको बोलने नहीं दिया, बल्कि क्या किया, इस इवेंट के से बड़ा वाक़या अब वो वाला हो गया कि इसमें फ्री पैलेस्टाइन वाला जो उसने आके एक कैप्शन और पैगाम दिया। और ये मेरे हिसाब से बहुत बड़ी दिलेरी की बात है जो कि उसने की। इसीलिए कुछ लोगों ने इसकी कैप्शन भी ये लगाई हुई है कि मर्दों के दिन पे एक मर्द सामने आया। अच्छा चलें, हम हैड इस पे क्या बात करें, लेकिन ज़बरदस्त बात थी, जितनी बात हो जाए वो कम है, लेकिन उसने अपनी दिलेरी का मुजाहिरा किया। हम चलते हैं जी सबक पढ़ने की तरफ। सबक पढ़ना क्या है? देखिए अब रोज़ आप लोगों के सामने बैठ के सबक पढ़ा करूँगा, कभी ऊपर से देख के सबक पढ़ लिया करूँगा, कभी ज़ुबानी आपको सबक सुना दिया करूँगा, और मेरी जो टेम्पो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता तेज़ होगा, क्योंकि सबक सुनाना है आप लोगों को, तेज़ टेम्पो में सुनाया जाएगा। कोई नॉर्मल आप लोगों से कम्युनिकेशन वाली बातचीत नहीं होगी। ये किस लिए? ये मेरे ऊपर नहीं है, बल्कि ये आप लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक मैंने ऐसा किया है। बल्कि जैसे आप लोगों की ख्वाहिश थी
ہم نے ویسا کر لیا. تو آپ لوگوں کی خواہش کے مطابق میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو مجریہ ایکٹ ہے, سیکرٹ ایکٹ ہے 1923 کا, وہی امپلیمنٹ ہوتا ہے اور اس میں باقاعدہ طور کے اوپر یہی ہے کہ کوئی بھی ہو, کسی بھی عہدے پہ ہو, جب کسی بھی سیکرٹ ایکٹ کی, جب سیکرٹ ایکٹ میں جتنی بھی شقیں ہیں ان میں سے کسی ایک کی بھی وائلیشن کی جائے گی نا, تو اس وائلیشن کی پھر سزا ہوگی. اور اگر ایک کو سزا سے چھوڑ دیا جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پھر سر عام کھلی چھٹی ہوگی, جو مرضی جس طرح مرضی جو ہے اس کی وائلیشن کرتا رہے, کیونکہ اوتھ تو سارے لیتے ہیں اس چیز کی. اور اوتھ ایک چھوٹے سے چھوٹا نائب قاصد ہے, ایک چپراسی ہے, اس سے لے کر بڑے سے بڑا بھی عہدیدار جو ہے, وزیر اعظم ہے, صدر ہے, آرمی چیف ہے, وہ سارے جو ہے اس چیز کی اوتھ لیتے ہیں کہ کوئی بھی سیکرٹ ایک تو چیز کے متعلق تجسس نہیں رکھے گا, جستجو نہیں رکھے گا. ہاں جون سی سیکرٹ چیز اس کو اس کے عہدے کے مطابق مل جائے گی اس کو پراپر اختیار کرے گا, اور جو چیز اس کے اختیار میں ہے ہی نہیں, جو اس کی ڈومین میں نہیں آتی, اس میں وہ نہیں پڑے گا. تو ایسا ہی سائفر کا معاملہ ہے. سائفر میں ایسی ہی شقیں شامل ہیں کہ جس میں سائفر کو لا کے عوام کے سامنے پچھلے مارچ 2022 میں لہرا بھی دیا گیا تھا نا. نہ صرف وہ چیز بلکہ درمیان میں اتنا عرصہ یہ تھا کہ سائفر کی کاپی غائب رہی. تو غائب رہی تو کیوں غائب رہی؟ پھر اس میں یہ بھی تھا کہ دیکھیں سائفر جو ہے وہ کس کے پاس ہونا چاہیے تھا, سیکرٹری خارجہ کے پاس ہونا چاہیے تھا, ان کے سیکریٹریٹ میں ہونا چاہیے تھا. ادھر سے ہی غائب رہ کے پرائم منسٹر کے سیکریٹریٹ میں اتنا عرصہ رہا, پرائم منسٹر کے سیکریٹریٹ کے بعد پھر اتنا عرصہ کس جگہ پہ رہا. پھر میٹنگوں کے اندر اس کو ڈسکس کیا گیا, جو لوگ اہل بھی نہیں تھے, جو لوگ اس سے متعلق بھی نہیں تھے, ان میں بھی ان کو ڈسکس کیا گیا. تو یہ عدالت میں لگا ہوا ہے. ہاں دونوں عدالتیں آپس میں نا ایک عجیب قسم کی کھیل کھیل رہی ہیں, وہ ہم دیکھ لیں گے جلدی. جو بھی اس کا نتیجہ آئے گا وہ آپ لوگوں کے سامنے اور ہمارے سامنے آئے گا. عدالت نے اس کے اوپر ٹیمپریری اسٹے ایک عدالت نے لیا ہوا ہے, اور ساتھ ہی اسی ہی وقت دوسری عدالت کو یہ حکم بھی ہے کہ آپ لوگ 30 دن کے اندر اندر اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں. ہاں یہ کیس جو ہے لگے گا اڈیالہ جیل کے اندر ہی, یہ ان کیمرہ نہیں ہوگا, ان کیمرہ ہو بھی نہیں سکتا. یہ کیمرے میں اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ اتنا حساس معاملہ ہے کہ عدالتیں اس کی اجازت دے بھی نہیں رہی اور دیں گی بھی نہیں. ہاں انہوں نے یہ ضرور اجازت دے دی ہوئی ہے کہ دونوں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی فیملی کے 5 بندوں کو اس میں بیٹھنے کی اجازت ہے. ہاں کچھ جو ہے وہ وکلا کوشش کر رہے ہیں کچھ میڈیا کو بھی ایکسیس مل جائے, لیکن میڈیا کو پوری ایکسیس نہیں مل سکتی. وہ کیوں نہیں مل سکتی؟ وہ اس طرح نہیں مل سکتی کہ کچھ معاملے اس میں ایسے ہیں جو پبلکلی نہیں واضح کیے جا سکتے اور نہ ہی واضح کیے جانے چاہیے. تو اسی وجہ سے جو ہے یہ کیس اب بڑی سپیڈ سے چلے گا, اور اس کا نتیجہ وہی ہے جو سزائیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں کہ عدالت فیصلہ کر کے 14 سال تک کی قید دے سکتی ہے, اور میجر پنشمنٹ جو اس کی ہے وہ سزائے موت ہے. اور 14 سال کی جو پنشمنٹ ہوگی وہ 14 سال کا مطلب نہیں ہے 14 سال کی 14 سال ہی دینی ہے, بس 2 سال بھی ہو سکتی ہے, 4 سال بھی ہو سکتی ہے, 6 ماہ بھی ہو سکتی ہے, 8 سال بھی ہو سکتی ہے, میکسیمم 14 سال ہے. اور اس کے ساتھ جرمانہ بھی ہے, اور یہ دونوں ہوتی ہیں اور یہ دونوں ہوں گی. اور جب تک ہوں گی نہیں تب تک یہ تو واضح چیز ہے کہ اب دونوں میں سے کسی کی بھی, نہ شاہ محمود قریشی کی نہ عمران خان کی, کسی کی بھی ضمانت نہیں ہونے لگی, کیونکہ واضح طور پہ عدالت میں جج صاحب نے, جج جسٹس عامر نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم اس طرح کے کیس کی کسی صورت بھی ضمانت جو ہے وہ نہیں دے سکتے. اور متعلقہ عدالت کو اسی لیے انہوں نے بار بار یہی بولا ہے کہ آپ 30 دن کے اندر اندر اس کا منطقی انجام تک کوئی حل نکالیں. تو یہ تو تھا ایک, دیکھیں یہ ہونا چاہیے, میں اس میں بالکل کوئی دو رائے نہیں ہے. میں اپنے پرسپیکٹیو نہ آپ لوگوں کے اوپر تھوپ رہا ہوں, نہ میں آپ لوگوں کو کوئی ڈائریکشن دے رہا ہوں, لیکن صرف حق کی بات میں یہ آپ لوگوں کے سامنے ضرور کر رہا ہوں کہ دیکھیں اگر کسی ایک کو آپ چھوڑ دیں گے نا, کل کو 10 15 20 اور اس طرح کے اٹھ جائیں گے. دیکھیں سیدھی سی بات ہے, جب واضح طور پہ گورنمنٹ
ऑफिशियल्स ने बताया था इमरान खान को कि अगर आप ऐसा करेंगे तो उससे क्या होगा कि देखें कंप्रोमाइज़, हमारा जो कम्युनिकेशन मेथड था वो तो दुनिया के सामने कंप्रोमाइज़ हो गया। जो कोडिंग डी कोडिंग साइफर के लिए यूज़ की जाती थी वो निज़ाम वो सिस्टम वो भी कंप्रोमाइज़ हो गया, वो भी उन्हें बदलना पड़ेगा। आज से नहीं, पिछले 60 साल से वो चल रहा था, बल्कि इससे भी ज़्यादा अरसे से अब वो सारे का सारा कंप्रोमाइज़ हो गया। ठीक है ना। तो इसका किसी के ऊपर, किसी के कंधे के ऊपर, किसी के कंधों पे बोझ तो पड़ना चाहिए ना कि किसकी जिम्मेदारी है, किसकी वजह से ऐसा हुआ है। तो इसलिए ये भी एक आप लोगों के सामने। अच्छा, फिर 2 दिन पहले जब हमने आपसे बात की तो उसमें आपको बताया था कि अलीमा खान साहिबा इमरान खान से मिल के आई हैं। उन्होंने आके बताया है कि इमरान साहब ये सोच रहे हैं कि उनको ये दोनों में से कोई भी कैपिटल पनिशमेंट हो सकती है या जो है वो सजाए वो उम्र कैद वाली सज़ा हो सकती है। यानी उनको भी इसका आइडिया है पहले से और पता भी है, और दूसरा वो अपने ज़हन में कोई इसकी प्लान तरतीब भी दिए बैठे हैं। बहरहाल जो भी है ये अवाम के लिए कोई इसमें अच्छा होना चाहिए, अवाम की बेहतरी के लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसमें और कोई इंतशार की तरफ बात जाए या और चीज़ों की तरफ जाए। और इसी के साथ साथ अगर वो 9 मई वाला वाक़या भी आप देख लें, वो भी कोई छोटा वाक़या नहीं है, उसका भी जल्द से जल्द अंजाम तक वो पहुंचना चाहिए। बहुत वो लंबा हो गया है, जो भी है उसके ऊपर काम हो रहा होगा। हमें अदालतों पे यकीन है, हमें अपने इदारों पे यकीन है और यकीन करना भी चाहिए। ठीक है। तो मैंने आपसे बात की थी कि जी आपको सबक सुनाएंगे, ये देखा आपको मैंने सबक सुनाया और डेली यही सुनाया करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें डेली रिपीट होती हैं, इसमें कोई वो नई आपको नहीं मिलने वाली। हाँ, सबक भी सुनाएंगे, आपको नई चीज़ें भी दिया करेंगे, लेकिन शर्त वही है कि आप हमारे साथ रहें, हमारा साथ ना छोड़ें। अगर आपने हमारा साथ नहीं छोड़ा तो आपको इंशाल्लाह मज़े मज़े की चीज़ें मिलती रहेंगी। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट टी ब्रेक में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।